चंद्रकांत, प्लीज मम्मी जी को मनाओ ना कि अनिका को इस तरह से बाहर मत निकाले, उसे माफ कर दे। मेरी बेटी ने जो कुछ किया उसने वेद के प्यार में किया है। तुम भी अच्छे से जानते हो कि अनिका ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपनी बेटी को फूलों में पाला है, वो बाहर कैसे रहेगी, कैसे कहाँ रहेगी वो? प्लीज मम्मी जी को बना दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी बेटी को बना दो प्लीज। उर्मिला, अनिका सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी बेटी। आज उसका ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने उसे सिर्फ अपनी बेटी की तरह पाला है और मैंने पालने दिया है। लेकिन अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी, ना तुम्हारी ना अनिका की। आज अगर उसे सबक नहीं मिला ना तो आगे उसे संभाल पाना मुश्किल होगा। मगर तुम सोचो, हमारी बेटी इस वक्त कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? फिक्र तुम मत करो, माँ ने उसका अरेंजमेंट कर दिया हॉस्टल में। वो बाकी लड़कियों की तरह हॉस्टल में रहेगी। मेरी बेटी हॉस्टल में रहेगी? हमारी बेटी हॉस्टल में रहेगी। चंद्रकांत प्लीज, चंद्रकांत प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आओ। चंद्रकांत प्लीज मेरी अनिका को वापस ले आओ। इस रिश्ते को तोड़ती हूँ। मैं अन्नपूर्णा बजाज तुम्हें तुम्हारे नाम से, इस परिवार से अलग करती हूँ। आज से न तुम चंद्रकांत की बेटी हो, न हमारी पोती। माँ, क्या बात है? काफी देर रात हो गई है, आप सोई नहीं? मुझे माफ कर दो है। जानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बेटी की माँ बनकर बेटे से बहुत बड़ा बलिदान मांग लिया। मुझसे नाराज होने का पूरा हक है तुम्हें। हो सके तो माफ कर दो। माफी नहीं मांगेंगे आप, और कभी नहीं मांगेंगे आप माफी, क्योंकि आपको सूट नहीं करता माँ। आप ऐसी अच्छी हैं। और जहां तक मुझे पता है माँ, ऑन अ सीरियस नोट, एक माँ का तरीका गलत हो सकता है, नीयत कभी गलत नहीं होती। तो मैं समझता हूं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन एक शिकायत है माँ। आप मुझे भी तो बता सकती थी ना, थोड़ा सा भरोसा मुझ पर भी दिखा सकती थी ना। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी बला थी, आप अपनी बेटी के लिए परेशान थी, सब कुछ अकेले झेल रही थी, लेकिन आप इस बीच एक बात भूल गई कि अगर मेरे बेटे को पता लग गया तो वो मेरी तरफ आती हुई हर एक तकलीफ, हर एक टेंशन, हर एक फिक्र, हर एक दिक्कत को अपने सीने पे ले लेगा। बता सकती थी आप मुझे। मैं जानती थी वेद, और तुमने वो किया भी। और तुम्हारे साथ साथ सरू ने भी। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं उस लड़की की। हमारे लिए उस लड़की ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मां, सरू में बात ही ऐसी, वो अपनों के लिए ना खुद से भी लड़ जाती है। शायद आज के बाद माँ की सरू के लिए नाराजगी भी बदले और शायद एक नया रिश्ता बन पाए। दादी साहब की दवाई, आप दवाइयों के साथ लापरवाह ना हो सके। चलिए दादी साहब, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा सोचिएगा भी मत, समय पे सो जाइएगा, ठीक है?
सरू बैठ। सरू, तारा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आज हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। अगर ये सगाई हो जाती तो क्या होता, ये सोच के भी मेरा मन कांप उठता है। दादी से अच्छा हुआ कि अनहोनी होने से पहले ही टल गई। अब सब ठीक है और आप हमारे को धन्यवाद कहकर छोटा ना बनाइए। लेकिन दादी साहब, अनिका को घर से बाहर निकालने का फैसला क्या सही है? अनिका ने ना कभी पैसों की तंगी देखी है, ना आराम की, ना कभी अकेलापन झेला है। तो क्या वो मुश्किलों से लड़कर जीना सीख पाएगी? इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा फैसला लिया। अनिका अपने पैदाइश को अपना हक मानकर सिर्फ स्वार्थ का जीना जी रही थी। मैंने उसे संस्कार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ और नानी की परवरिश अलग थी। संघर्ष में जिएगी ना, तब समझ में आ जाएगा। और शायद आपकी चुनौती की वजह से वो एक अच्छे इंसान बन पाए और उसको आज तक जो भी मिला ना, उसकी अहमियत समझ पाए। बालाजी ने तो कहा था कि वेद सा आ चुके हैं बाहर, लेकिन उठे तो कोई भी ना है। कहीं चले तो ना गए ना? या बालाजी हमारी फिरकी ले रहा था? सरू, वेदसा, वो आपको हमारे से कुछ बात करनी थी। वहां हमारी बातें अधूरी रह गई। हमारे और मेरे बीच में बात नहीं हो पाई। थैंक यू कहना था। अगर तुम समझदारी ना करती, अक्लमंदी ना दिखाती इन वक्त पर, तो आपकी और अनिका की सगाई हो जाती जैसा आप चाहते थे। याद है, आप ही ने तो कहा था ना। अनिका से शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं और इस शादी से बहुत खुश हूं। मैं कहां जाता था ऐसा? वो तो वैसे भी मजबूरी के रिश्ते वाली बात थी। मेरा मन का रिश्ता थोड़ी था। तुम्हारे को क्या पता कि मजबूरी थी या अब सगाई टूटने के बाद आप सदमे में हैं। भला मैं सदमे में क्यों हूँ सरू? और अच्छा ही हुआ ना, मजबूरी का रिश्ता टूट गया, मुका का रिश्ता नहीं हुआ। तो आप अनिका को पसंद ना करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो कैसे पसंद करते?